वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवलीभणितम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। मार्ग पर चलते हुए मुसाफिर का रुकना और बात है और मुड़ना और बात है। मुड़ना अर्थात भटकना, लौटकर निकलना, दो अलग अलग केसेस है। रुकना अलग बात है और मुड़ना अलग बात है। इस गाथा में ये बताया जा रहा है, माना कि रुकना भी एक मजबूरी है, लेकिन मजबूरी होने पर भी ये मजबूती बढ़ाने के लिए आलम्बा हुआ एक साधन है, ताकत बढ़ाने के लिए लिया हुआ एक आलम्बन है। अर्थात इस रुकने का भी कुछ प्रयोजन है। इसको कहेंगे विश्राम। और फिर ताकत बढ़ाकर यात्री बहुत भूख लगी हो तो पेड़ के नीचे बैठ जाए, भोजन कर ले और फिर आगे बढ़े। माना ये उसकी असमर्थता है, माना, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये लौट कर ही पीछे चला गया है, फिर से घर जाने की बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य, आप जानते होंगे सम्राट चंद्रगुप्त को तिलोय पंडिती में यति ऋषभसेन आचार्य ने याद किया है। किस रूप में याद किया है? इस पंचम काल के अंतिम मुकुटबद्ध राजा, आज से करीबन 2000 वर्ष पूर्व के चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त दोनों वन वन भटक रहे हैं, छद्म भेष में घूम रहे हैं। छद्म भेष, छिपे हुए भेष में घूम रहे हैं। और अकस्मात भूख तो लगी ही थी। जब मारे मारे निकल रहे थे तो जिस कुटिया के बाहर से निकल रहे थे, कुटिया के बाहर आकर बुढ़िया ने आवाज़ देते हुए उन दोनों को बुला लिया, ए भाइयों बंधुओं, पधारिए पधारिए, भोजन करके चले जाओ। जो भारत की प्राचीन संस्कृति रही है, कोई भी सुबह दिखे उसको बुलाया, भोजन करा दिया। आज भी देखने में आता है कहीं कहीं, भले उसको अंधश्रद्धा कह दे आज हम, कि सुबह सुबह का एक पहला कौर घर के बाहर लाकर रख देते हैं। कहीं कहीं भगवान को नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ ये इसका प्रतीक मान सकते हैं, करने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परंपरा इसीलिए बिगड़ी होगी क्योंकि पहले सजीव कोई दिखता था, मुनिराज आदि। एनीवे कोई साधर्मी है, उनको भोजन करा के अपन भोजन करना, ये एक मर्यादा होती थी पहले। अभी ये सज्जनता नष्ट हुई और थोड़ा सा ये अंधश्रद्धा बस रह गई। आगे बढ़ता हूँ। दोनों को बुलाए, भोजन चालू हुआ। भोजन चालू जब हुआ दोनों का, तो सम्राट चंद्रगुप्त ने जैसे ही पहला कौर उठाया तो ही वहाँ पर बैठी हुई एक बुढ़िया बोली हंसते हुए, अरे तू तो ऐसी गलती कर रहा है जैसी राजा चंद्रगुप्त ने की है। और वही चंद्रगुप्त ही बैठा है तुम्हारे सामने, लेकिन वो तो छद्म भेष में घूम रहे। अब उनको कहा क्या गलती हुई, पूछा उन्होंने, पता चलता है
कि तुमने सीधा जो गरम खिचड़ी है, तुम आजू बाजू की खिचड़ी का थोड़ा सा ले लेते जो ठंडा हो चुका है। तुमने ऐसा न करके जहाँ पर बहुत खिचड़ी है और गर्म है, सीधा वहाँ पर हाथ डाल के तुम तो जल गए। और क्या गलती करी चंद्रगुप्त ने? उन्होंने पूछ लिया साहब चंद्रगुप्त ने क्या गलती की? चंद्रगुप्त ने यह गलती की कि उसने सबसे पहले नंद वंश को अपने अधीन करने के लिए नंद का बलशाली एकमेव जो राज्य है, राजधानी मगध, सीधे मगध पर चढ़ाई की। इतना ससैन्य है वो मगध, सीधा वहाँ पर चढ़ाई करना ही नहीं चाहिए था, पहले अगल बगल में चलना चाहिए था। विचारिए, शुद्धोपयोग ये मगध नगरी है। इसे प्रवचनसार चरणानुयोग सूचक चुलिका में उत्सर्ग मार्ग कहते। उत्सर्ग मार्ग जिनके बस की नहीं हो उनको अपवाद मार्ग का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उत्सर्ग मार्ग की और अपवाद मार्ग की आपसी मैत्री है। ऐसी 2-3 गाथाएं बीच में लगा दी है, शायद 260 के करीबन देखना पड़ेगा चरणानुयोग सूचक चूलिका। उत्सर्ग मार्ग मतलब शुद्धोपयोग, अपवाद मार्ग मतलब शुभोपयोग। सर्वथा यह संभव नहीं होता कि शुद्धोपयोग हो ही जाए, नहीं होता है तो समझदारी ये कहती है टू एयर ऑन द सेफर साइड। क्या मतलब इसका? मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक तरफ खाई है और एक तरफ कुएं का उदाहरण नहीं दूंगा मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। एक तरफ 100 फुट की खाई है, सकरी गली है, सकरा रास्ता है, और एक तरफ 10 फुट का गड्ढा है और सामने बिल्कुल गाड़ी आ रही है और पीछे मुड़ने का अवसर नहीं है, ब्रेक फेल हो गया, ऐसी कल्पना करिए। अब दोनों में से उसको ये चयन करना है, आगे बढ़ेंगे तो मरेंगे, पीछे हटेंगे तो मरेंगे। अभी बचे 2 रास्ते में 100 फीट का जो गड्ढा है वहाँ पर कूद जाएंगे तो मरेंगे। 10 फीट के गड्ढे में माना टांग टूट जाएगी, लेकिन थोड़ा कुछ हो जाएगा तो सिलवा लेंगे फिर से नहीं हो तो पूरा जीवन एक पैर के निकाल सकेंगे। लेकिन मरना तो किसी कीमत पर ठीक नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है। इसलिए जानकर भी, आफत जानकर भी वहां पर कूद जाता है। यह भी उसकी समय सूचकता है, समय पर लिया गया सच्चा निर्णय है उसका। आवी पड़ीला प्रसंग है व्यवहार भी प्रयोजनवान है। किसी किसी काल में व्यवहार भी प्रयोजनवान है। और मैं थोड़ी सी बात को पूरी करूँ। इंग्लिश में और एक कहावत है, सिलेक्शन ऑफ बैड अमॉन्ग्स्ट द वर्स। कुछ अर्थ समझे भाई साहब? फिर से, सिलेक्शन ऑफ बैड अमॉन्ग्स्ट द वर्स मतलब ज़्यादा खराब में से खराब को छांटने का प्रक्रिया चल रही है। व्यवहार का अवलंबन किया है तो तत्कालिक प्रयोजन जानकर, श्रद्धान में तो इस समय में भी वो है ही है। आगे बढ़ता हो। कल काफ़ी बात अपनी चलती रही। उत्थानिका पर आए हुआ एक प्रश्न था, पिछली गाथा से एक प्रश्न चल रहा था, यदि व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं है तो भला इसको उपदेश क्यों दिया जा रहा है? और आचार्य देव ने उत्थानिका में उत्तर स्वरूप ये बात कही थी, क्योंकि व्यवहार किसी काल में प्रयोजनभूत है, सर्वथा निषिद्ध नहीं है। मैंने और एक शब्द का प्रयोग किया था कल, सर्वथा नहीं है, सदा काल नहीं है और सबको नहीं है। ऐसे 2 शब्द का प्रयोग किया था, एक द्रव्यवाची और एक कालवाची। देखिए, एक प्रसिद्ध घटना है। आज के एक प्रचलित मुनि है, आचार्य है, और अच्छा स्थान जमाए है, नाम नहीं बताऊंगा, कोई मतलब भी नहीं है, आपको अर्थ समझना है गाथा का और टीका का। ताज्जुब होगा आपको सुनकर, ये किसी मंदिर में झाड़ू लगाते थे पहले, शायद आप नाम पहचान जाओ। मंदिर में झाड़ू लगाने का काम करते थे पहले। सुनिए
और मुनिराज वहीं पर बैठकर प्रवचन आदि किया करते थे। तो उनको देख देख कर इस बहाने वे वहीं पर आकर झाड़ू लगाते रहते थे, वही रैक में कहीं जिनवानी जमाने लग जाते थे और बहाने से वे प्रवचन सुनते रहते थे। और 10 साल बीत गए उनको प्रवचन सुनते सुनते। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी यहाँ का झाड़ू लगाने वाला आदमी मुनि दीक्षा भी ले सकता है। और ये आज आचार्य पूरे भारतवर्ष में आज उनकी लोक में ख्याति है। वैसी भैया जो व्यवहार के नाम पर प्रवेश कर रहा है वह अल्पकाल में बहुत बड़ी उपलब्धि करने वाला है। अरे विरोध के लिए जो अभी घुस आया है, कौन? इंद्रभूति गौतम विरोध के लिए घुस आया है समोशरण में। विरोध करने के इरादे से आने वाले भी परमार्थ की प्राप्ति करते हैं। ये तो व्यवहार है और हर एक व्यवहार का प्रयोजन निश्चय की ही प्राप्ति हुआ करता है, ऐसा हमने लगातार देखते आ रहे हैं। ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई, कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर देय दिखाई। प्रभु आपकी मुद्रा कहती अंतर्दृष्टि लाओ, निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। क्या आशय है कहने का? ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई, कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर देय दिखाई। स्तुति खाली नहीं गई है उसकी। स्तुति करते करते एक दिन उसको विकल्प हो ही उठा, प्रक्षाल करते करते एक दिन विकल्प हो ही उठा। व्यवहार सर्वथा निषिद्ध नहीं है, इसकी काफ़ी कल चर्चा चल चुकी। कल गाथा हमने पढ़ी थी। गाथा का आशय ये बताया गया था, शुद्ध द्रव्य को बताने वाला शुद्ध नए प्रयोजनभूत है, जानने लायक है। किसको? जो परम भाव में स्थित है उनको। मेरा अर्थ और एक करूं, परम भाव में स्थित होने के जो इच्छुक है उनको, तभी तो मेरा पहला अर्थ जमेगा। दूसरी बात हमने देखी थी दूसरी लाइन में, जो अपरम भाव में स्थित जीव है उनको व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है, व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। ऐसे 2 अर्थ कल कर रहा था। और मैंने पहला अर्थ करते समय मैं अच्छे से अर्थ बताता हूँ आपको। 5 प्रकार के जीव अपने खड़े किए थे, 5 कक्षाओं में स्थित जीव, जिसमें मैंने कहा था तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव उपदेश का पात्र ही नहीं है, और निर्विकल्प साधक और परमात्मा ये निश्चय के द्वारा उपदेश करने लायक है। निश्चय के द्वारा उपदेश करने लायक, उपदेश का तात्पर्य यहाँ पर निश्चय के द्वारा जानने लायक है, कहने लायक है। क्योंकि मैंने कहा तो उपदेश नए वचनात्मक भी होते और नए ज्ञानात्मक भी हुआ करते, जहाँ पर जैसा संभव है वैसा समझना चाहिए। रहे 2 जीव, सविकल्प साधक और भद्र मिथ्या दृष्टि। पहला अर्थ में जो कर रहा हूँ, भद्र मिथ्या दृष्टि को व्यवहार को उपदेश दिया जाएगा। सविकल्प साधक को, सविकल्प अंतरात्मा को निश्चय का उपदेश दिया जाएगा। अर्थ पहला बहुत अच्छे से समझना। मैंने ये अर्थ किया है अभी कि जो मिथ्या दृष्टि है उनको थोड़ा व्यवहार को उपदेश दिया जाएगा। व्यवहार को उपदेश मतलब देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, रोज आना चाहिए, सभाओं में आया करो, विद्वानों के बीच में बैठा करो, ऐसा उपदेश उसको दिया गया। किसको? किसको? भद्र मिथ्या दृष्टि को। ध्यान रखना, सविकल्प अंतरात्मा को इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। दूसरी विवक्षा की तरफ मैं अभी बढ़ूंगा, लेकिन पहली विवक्षा में पूरी कर दूं। सविकल्प अंतरात्मा को भी जो व्यवहार में अभी लग रहा है, उलझ रहा है, तो इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वह साधक है,
उसको भी निश्चय का ही उपदेश दिया जाएगा। बस करो, ये कब तक करेंगे, चढ़ो ऊपर। पहला अर्थ मैंने किया। इस न्याय से देखिए, पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। दूरबीन लेकर इस गाथाओं को और उनकी टीकाओं को ढूंढने का बहुत प्रयास किया और सफलता इसमें ये मिली है। ना ही अमृतचंद्र स्वामी जी ने, ना ही जयसेन स्वामी जी ने गुणस्थान में वर्गीकरण किसी ने कुछ भी नहीं किया। बाहरी बात हमारे सामने ये है, गुणस्थानों में वर्गीकरण करना। मैंने पहला अर्थ किया, अपरम भाव में स्थित का तात्पर्य मिथ्या दृष्टि, और परम भाव में स्थित का तात्पर्य आत्मा में स्थित, ऐसा मैंने अर्थ किया। और जो परम भाव में स्थित जीव है उनके लिए शुद्ध नय प्रयोजनवान है, और जो अपरम भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहार नय अप्रयोजनवान है। अर्थ एक, अर्थ दूसरा करूँगा, भी ध्यान से सुनना। और एक विशेषता इस उदाहरण की, और एक बात समझिए। एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव, सोने का एक उदाहरण दिया है उन्होंने, और 16 तावों के माध्यम से सोने को पकाया जा रहा है। यह अवस्थाएं है, जैसे पहला पाक, दूसरा पाक, तीसरा ताव, चौथा ताव, ऐसे 16 ताव है मान के चलिए। अभी ये क्या कर रहे हैं, उदाहरण समझिए। 15वें ताव तक के सोने को इन्होंने अशुद्ध सोना कहा है। उदाहरण की विशेषता आप समझ लीजिए सभी, फिर मैं अर्थ तो खोलूंगा। अटपटा तो लग ही रहा है, लेकिन यहां पर केवल अंतिम ताव को प्राप्त सोने को, 16 ताव वाले सोने को ही शुद्ध सोना बोला जा रहा है, और 15वें तक के अशुद्ध सोना बोला जा रहा है। क्या दूसरा अर्थ बनेगा, उसकी भी अपन बात अभी जल्द ही कर लेंगे। अभी ये कहकर ये कहना चाहते हैं वे, देखिए लोक में भी ऐसा होता है, जो समझदार आदमी है वो भले ही उसके पास कहना चाहिए किट्ट कालिमा से युक्त 1 किलो का उसका मान के चलिए कुछ चीज़ है 1 किलो की, और सोना केवल 1 ग्राम है, तो मानने को वो क्या मानता है समझदार आदमी? वो ये कहता, हाथ कितना है तुम्हारे पास माल, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे पास 1 किलो सोना है, वो मानता भी यही और कहता भी यही है, 1 किलो सोना है। लोक प्रचलन में क्या कहते ये उसको बराबर खबर है, प्रसंग पड़े तो ऐसी भी बात वो कर सकता है, लेकिन वो जानता है मतलब की बात इतनी ही है। और 1 किलो में और 1 किलो धूल मिला दो, तभी वो ऐसा थोड़ी कहता है 2 किलो हो गए, वो अभी भी उसको 1 तोला ही देखता है। यहाँ पर यह बात चल रही है, अंतिमता को प्राप्त को ही शुद्ध कह रहे हैं, और 23 कैरेट तक के और 15 ताव वाले तक को अशुद्ध सोना बोला जा रहा है। दूसरा अर्थ इसमें यह फलित हो रहा है, उसको वे अनुत्कृष्ट मध्यम भाव ऐसे भी शब्द का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, अमृतचंद्र देव और जयचंद जी छाबड़ा भी, इसलिए जयसेन आचार्य देव भी। क्या क्या, जो दूसरा तीसरा चौथा आदि पाक है, ताव है, उसको वे अनुत्कृष्ट मध्यम भाव ऐसा कह रहे हैं। इससे यह बात तुरंत ख्याल में आती है, उत्कृष्ट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निकृष्ट कहने में भी संकोच हुआ है, और उन्होंने मध्यम भाव कहा, मध्यम, जगन्य भाव उसको नहीं कह रहे हैं। यह दूसरा अर्थ मैं अभी खोल रहा हूं, और इसके साथ तीसरा अर्थ भी खुलेगा। परम भाव अपरम भाव का क्या अर्थ लिया जाए, जो अभी अपने खड़े किए थे 5 केसेस, उसी में समझना है। जो सविकल्प साधक जीव है उसको भी व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, ये इसका आशय है। अभी मैंने पहले अर्थ में ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उसको परम भाव में स्थित दिखा रहे थे। दूसरे अर्थ में मैं चौथे, 5वें, 6वें गुणस्थान वर्ती जो सविकल्प दशा है वहां तक मैंने अपरम भाव बोला। दूसरे अर्थ में पहले गुणस्थान से लेकर दूसरा तीसरा तो है ही शामिल, चौथा, 5वां, 6वां सविकल्प वाला ये अपरम भाव, और 7वें से आगे परम भाव, परम भाव में स्थित वालों को निश्चय ने जानने लायक है। अभी जानने लायक है का क्या तात्पर्य उसको मैं जल्दी खोलूंगा, पहले मैं अर्थ तो बोलूँ। तीसरा अर्थ में करता हूँ।
इनके कहने से ऐसा भी लग रहा है अंतिमताओं को ही वे शुद्ध कह रहे हैं। इससे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि परम भाव का अर्थ अंतिम स्टेट मतलब परमात्मा ही लिया जाए, मतलब 13वां 14वां गुणस्थान। हालांकि 13वें में भी योग की विकृति है यह माना, लेकिन फिर भी वो परमात्मा दशा है और किसी अपेक्षा से इसीलिए उनको हम भगवान भी कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। तीसरी अपेक्षा में हमने देखा परम भाव, हमने 13वें 14वें गुणस्थान को कहा, ऊपर भी कह सकेंगे, और 12वें गुणस्थान तक अपरम भाव में स्थित। इसलिए अपरम भाव में स्थित वालों को व्यवहार नए प्रयोजनवान है, जानने लायक है, और परम भाव में स्थित वालों को निश्चय नए जानने लायक है। कल जो मैं कह रहा था भगवान को भी निश्चय नए जानने लायक, उसकी अपेक्षा। अभी प्रश्न यह खड़ा होता है कि साधक जो सविकल्प अवस्था में बोला गया है कि उनको व्यवहार में प्रयोजनवान है, तो ये तो ख्याल में आता है सविकल्प दशा में उपदेश देना लेना बनता भी है, लेकिन निर्विकल्प दशा में उपदेश देना लेना बनता नहीं। उनको कौन जाकर शुद्ध नहीं को उपदेश देगा? टीकाकार के बहुत महत्वपूर्ण शब्द पड़े हैं टीका में, जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्या क्या पड़े हैं यहाँ पर? जाना हुआ प्रयोजनवान कहकर क्या कहना चाहते हैं वे? मैं इसके दो अर्थ खोलूंगा, फिर मैं टीका को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करूंगा। जाना हुआ प्रयोजनवान का ये अर्थ है, एक बार उपदेश मिलने के बाद बार बार रोजाना कोई आकर उपदेश दे, ये क्या मतलब है? एक बार जान लिया तो जाना हुआ ही प्रयोजनवान है। अर्थ एक, अर्थ दो समझे। अभी जो राग है ना, राग हमारे में उत्पन्न हुआ है साधक अवस्था में, वह भी व्यवहार है, व्यवहार है, और वो भी ज्ञान का गेय बन ही रहा है। अब माना 7वें गुणस्थान के आगे बुद्धिपूर्वक ज्ञान का गेय नहीं बन रहा है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक वह भी ज्ञान का गेय बन रहा है। इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे, केवल ज्ञान गोचर बात है। फिर से मैं अर्थ करता हूँ। व्यवहार प्रयोजनवान है। व्यवहार का अर्थ मैंने किया शुभ राग लेना है। अशुभ राग भी भूमिका के अनुसार होता तो है, लेकिन उस पर व्यवहार का आरोप नहीं आता। फिर से भूमिका के अनुसार शुभ भाव भी होता है, अशुभ भाव भी होता है। कहाँ तक होता है अशुभ भाव? ऐसे कौन से गुणस्थान तक? कौन से? 6वें तक शुभोपयोग होता है। 6वें में अशुभोपयोग का मना किया, लेकिन भावों की यदि बात करेंगे ना हम, तो अशुभ भाव 6वें में छोड़िए, 7वें में, 8वें में, 9वें में भी दिखेगा। अशुभ भाव का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक कहा गया है, लेकिन अशुभ उपयोग का सद्भाव 5वें गुणस्थान के ऊपर नहीं है। एनीवे, मुझे तो अभी ये कहना है कि साधक अवस्था में शुभ भाव भी होता है और अशुभ भाव भी होता है शुद्ध भाव के साथ, परंतु अशुभ भाव पर मोक्ष मार्ग पने का आरोप नहीं हुआ करता, शुभ भाव पर आरोप हुआ करता है। मोक्ष मार्ग तो वह भी नहीं है। शुभ भाव पर फिर आरोप क्यों बनता है जब दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है? आरोप इसीलिए बनता है क्योंकि वह कथनचित आज के प्रकरण में कार्यकारी। और थोड़ी बात, कुछ लोग बिल्कुल ही कहने ही नहीं देते ये बात कि व्यवहार उपादेय है, ये कहना ही नहीं चाहिए बोलते हैं। मैं इसका भी आज खुलासा करता हूँ। पहले ग्रंथाधार में आपको दिखा दूँ कि व्यवहार को उपादेय भी बताया गया है। बहुत अच्छा आधार यदि चाहिए तो पुण्य पाप अधिकार देखना चाहिए। कुछ विद्वान ऐसे हैं आज व्यवहार को उपादेय बोलने ही नहीं देते कि व्यवहार उपादेय नहीं हुआ करता। आपको पढ़ना चाहिए पुण्य पाप अधिकार का एकदम समापन, जयसेन स्वामी टीका, जहाँ पर साफ साफ टीकाकार ये बोल रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने पुण्य और पाप को एक साबित कर रहे हैं। क्या हेतु दिया उन्होंने 2 हेतु दिए पुण्य और पाप को एक कहने के। जयसेन स्वामी ने, किसी के ज्ञान में है पुण्य पाप अधिकार के समापन में पुण्य इज इक्वल टू पाप कहने के
पाप बराबर ही पुण्य है, पुण्य बराबर ही पाप है कहने के दो हेतु दिए जयसेन स्वामी ने। कौन से? एक हेतु ये दिया कि दोनों पराश्रित है, पराधीन है, हेतु एक। हेतु दूसरा दिया, जिस प्रकार पाप पतन कराता है जीव का, पुण्य भी बराबर पतन कराता है। और उसमें प्रसिद्ध गाथा है, कहतम होदि सुशीलम जह संसारम पवे से दी, जो पतन कराए उसको हम पाप कैसे नहीं कहे। दो हेतु। वहीं पर जयसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छी मेरे पास जयसेन स्वामी की भी टीका है, वैसे मैं आपको पुण्य पाप अधिकार का अंतिम वो पढ़ के ही दिखाता हूँ, फिर मैं इस पर कुछ कहूँगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पुण्य पाप अधिकार का समापन, जयसेन स्वामी की टीका। द्वितीय, भाई साहब आप भी जयसेन स्वामी की टीका लेकर ही बैठा करो, क्योंकि अपन काफ़ी बार उसको पढ़ लेते हैं। अनुशीलन में भी ये जो मैं कह रहा हूँ वो सब बातें नहीं है, तो वो विशेष मुझे कुछ रेफर करना है तो आपके पास भी बना रहेगा। द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पापाधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ। क्या समापन? देखिए पुण्य पापाधिकार का क्या बोले ये देखिए। द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पापाधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ। उन्होंने पुण्य पापाधिकार बोला ही नहीं। पुण्य पापाधिकार अमृतचंद्र स्वामी बोल रहे, और ये खत्म करते समय इस अधिकार को पापाधिकार बोल रहे। अभी किसी ने प्रश्न पूछा, यह शिष्य पूछता है कि व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है तो यह पापाधिकार कैसे है? व्यवहार किसी को किसी काल में प्रयोजनवान है। जो अपरम भाव में स्थित है उनको जब तक परम भाव में नहीं आते हैं तब तक उनको बनाए रखना जरूरी है वहां पर, और यदि कुछ साधन नहीं किया जाए तो वे हट जाएंगे, वहां से गिर जाएंगे फिर बहुत जल्दी। देखिए पहले पढ़ता हूं, देखिए इत्यादि व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है तो यह पापाधिकार कैसे है? उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार, फिर व्यवहार की बात, यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से, अभी इसमें भी बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ। व्यवहार कारण और निश्चय कार्य ये सुनना ही नहीं चाहते हम। अरे भैया जहाँ पर जो लिखा है वहाँ पर तो उतना मान ही लेना चाहिए। ऐसे एकांती होना ठीक नहीं है। हाँ, जहाँ पर निषेध किया जाएगा, पुण्य पाप का कारण कैसे हो सकता है? टोडरमल जी की भाषा में एक ही कारण से दो कार्यों की और दो कारणों से एक ही कार्य की प्राप्ति होगी कैसे आखिर? और यदि शुभ भाव से शुद्ध भाव का होना माना जाए, लोक में भले ही कहते हैं ये कम बुखार है, यह भी ठीक होने का कारण है, लेकिन इसको अच्छा मानेंगे तो हो जाएगी टीबी फिर, और यह घाटे का सौदा है कम बुखार भी। उपचार से इसलिए कहते क्योंकि यहाँ पर अवसर है उसको ठीक करने का। अपेक्षाएं समझना चाहिए, व्यवहार को कहीं कारण कह देते, पुण्य को अपने अपने अपेक्षाएं। देखिए फिर से पढ़ता हूँ, व्यवहार मोक्ष मार्ग, फिर से उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से उपादेय है। क्या कह रहे यहां पर? यहां पर क्या कहा है इन्होंने? मैं फिर से पढ़ता हूं। उपादेय बोला व्यवहार को, क्यों? हेतु क्या दे रहे? उपादेय रूप निश्चय का। निश्चय को भी उपादेय कह रहे हैं, परम उपादेय है वो तो। उपादेय रूप निश्चय का कारण होने से यह व्यवहार भी उपादेय है, इसलिए हमको एलर्जिक नहीं होना चाहिए। और 12वीं गाथा बहुत भारी पड़ती है ऐसे जनों को, इसलिए अक्सर लोग 11वीं गाथा तो उठा लेते हैं स्वाध्याय में, लेकिन 12वीं में ये सोचते हैं कि उसमें क्या है उठाने जैसा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं अनेक प्रकार के जीव है, कौन कैसी स्थिति में है, किसको क्या आवश्यकता होगी, तो न्याय होना चाहिए। इसलिए ये जो परंपरा है ना, कभी कोई गाथा उठा ली कभी कोई गाथा उठा ली, ये परंपरा ठीक नहीं है।
वो आधा ज्ञान हो जाता है सामने वाले को। कोई भी विषय चलना है तो प्रकरण वाइज चलना चाहिए ताकि वो करंट में ख्याल में आते, क्योंकि आगे ये रहता है पीछे ये रहता है तो उसमें स्याद्वात का कवरेज हो जाता है। देखिए मैं पुण्य पाप का ये लाइन को पूरा कर दूं थोड़ा सा। देखिए फिर से, व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से उपादेय है, परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है। क्या कह रहे हैं? परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है। खरेखर पुण्य का अर्थ पुण्यातीति पुण्यम, खरेखर जो पवित्र करे उसको पुण्य कहते हैं। डिक्शनरी में तो यही परिभाषा मिलेगी। उपचार, तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलम्बन होने से, बात को पूरी करता हूँ इसी। अभी मैंने दो बातें कही, व्यवहार को क्या क्या बताई इन्होंने, एक तो उपादेय, एक तो कारण, वेरी गुड। और तीसरी बात, अच्छी बात क्या है जो मैंने कहा, पवित्र। और बनारसी दास जी को देखिए, अरे जहाँ जैसा प्रकरण है, कोई कहे पुण्य से निर्जरा होती है क्या, पुण्य से निर्जरा होती है क्या, और वहाँ पर बनारसी दास जी ने निमित्त उपादान चिट्ठी में, देखो स्याद्वाद तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ भी बोलो, सतर्क बोलो, और प्रयोजन आपका नीचे न गिरना होना चाहिए। प्रयोजन ऊपर चढ़ना कदाचित बने न बने तुरंत, लेकिन नीचे न गिरना तो होना ही चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा, यात्री तुरंत आगे तो नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन जो वो रुका है पेड़ के नीचे, वो भी अभी उसके लिए ज़रूरी है। वो कुछ खाएगा नहीं तो आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए उत्सर्ग मार्ग का एकांत छोड़कर अपवाद मार्ग के साथ मैत्री करना जरूरी होता है। और बनारसी दास जी को याद किया है तो लगे हाथ में बोल दूँ, वहाँ पर ये भी कहा है कि इससे निर्जरा होगी। और वहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया भाई साहब, शुद्धता, गर्भित शुद्धता। और कह रहे इसमें शुद्धता है तो सामने वाले कह रहे इससे शुद्धता थोड़ी होती है, इससे तो बंद होता है शुभ भाव से, विशुद्ध भाव से। तो बनारसी दास जी उसको भी मानते हुए कहते हैं ये तो हमने माना कि विशुद्धता से बंद होता है, और जब तक ग्रंथि भेद नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकता। लेकिन इसको हम गर्भित शुद्धता कहते हैं, इससे भी निर्जरा होती है, लेकिन वो 7 तत्व वाली निर्जरा नहीं है भाई साहब। ये इसको एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, अकाम निर्जरा। कह रहे ये भी ध्रुवता करे ही करे, ऐसा मान। ध्रुवता करे ही करे मतलब, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ इसके लिए। देखिए नीरज भाई, अब तो निश्चय व्यवहार अभी तो सब समझने लग गए होंगे। निश्चय मतलब आत्म साधना करना, आत्म में ही स्थित होना, कुछ विकल्प ही नहीं बाहर का। देव पूजा गुरुपास्ति का तो कोई सवाल ही नहीं, विषय भोगों की बात भी नहीं। और व्यवहार का तात्पर्य ये देव शास्त्र गुरु आदि शुभ भाव में लगना। देखिए वैसे मैं एक प्रश्न पूछा आपको, वैसे स्मोकिंग कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, क्या है? बुरा है। हाँ, इसमें तो कोई 1 मिनट भी नहीं सोचता। और मेरा हमेशा का उदाहरण मैं आज दे देता हूँ। कोई यदि कहे स्मोकिंग अच्छा है तो चल सकता है। देखिए अभी आप भी स्वीकार कर लेंगे, जो स्मोकिंग करते ना रात दिन, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उन लोगों का स्मोकिंग छुड़ाने के लिए आप जानते होंगे भाई साहब, शिविर होते हैं, शिविर। और इन शिविरों में दाखिल करते हैं, उनको भी सिगरेट्स दी जाती है स्मोकिंग करने को। अरे बाबा, ये जो सिगरेट्स देते ये लोग, ये व्यसन मुक्ति का शिविर चल रहा है, तो आप भ्रम क्यों करते हो इतना? ये जो सिगरेट है ये अजवाइन की बनी सिगरेट है। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे क्या करें, वो मचल तो रहा है आदमी, मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। उसको टिकाए रखने के लिए उसको धुएं का जैसा कुछ लगे, है ना। जो गुटखा और तंबाकू खा रहा है उसको हमने कहा तुम सौंफ चबाया करो थोड़ी, आदत तो वो भी थोड़ी अच्छी है। सौंफ चबाने की आदत थोड़ी अच्छी है कुछ। वो तो एक जगह बैठकर खाली, वो बात अलग है। ऐसे ही चढ़ते रहोगे तो तिरंचों में तुम में अंतर क्या रहेगा? तो उसको महीने तक उसको अजवाइन की सिगरेट पर रखा जाता है, तो उसको लगता है मुझे धुआं मिल रहा है, लेकिन वो धुआं कोई वैसा घातक नहीं होता निकोटीन जैसा, वो तो जहर था।
और ये अजवाइन का उसको किसी अपेक्षा से लाभदायक है। इसीलिए शुभ भाव को कहते अजवाइन की सिगरेट कैसे छूटेगी? कहते ये छूटना तो बहुत सरल है, ये तो छूट जाएगी क्योंकि ये नशा नहीं करती। इसीलिए ऐसे तो लोक में बहुत सारी बातें देखने में आती है। उसी प्रकार व्यवहार एक ऐसा आलम्बन है, भले ही वो धर्म नहीं है लेकिन धर्म का सहायक होने से उसको जगह जगह धर्म ही बोल दिया। चरणान योग के ग्रंथों में धर्म कहा मतलब आपको समझना चाहिए कि ये पुण्य की चर्चा कर रहे हैं। धर्म के फल से क्या होगा? संबंध भद्र स्वामी कह रहे हैं स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म किल विषात कापि नाम भवे तन्या संपद धर्मा शरीरी नाम। धर्म के फल से कुत्ता भी देव होता है लिखा। अरे भैया, धर्म के फल से तो भगवान होते हैं, लेकिन अभी पुण्य वो तो वैसे ही बता रहे हैं, आपको अपेक्षाएं समझना चाहिए। और फिर बनारसी दास जी वहाँ पर ये कहते हैं, आखिर तुमने हम जो शुभ भाव में विशुद्ध भाव में उससे निर्जरा होगी उसको हम शुद्धता कह रहे, गर्भित शुद्धता, ये तुमने माना कि नहीं माना? माना तो शाबाश, ऐसा भी बोला उन्होंने। क्या करे देखिए एक अच्छा उदाहरण भी दिया उन्होंने। ऊपर उठने को है, वो तैराक पुरुष है लेकिन अभी उठ नहीं सकता ना, क्योंकि जैसे ऊपर उठ रहा है वो नाव आ रही है उसके ऊपर। उदाहरण ख्याल में है ना भाई साहब? वो एक तो दूसरा उदाहरण टोडरमल जी वाला, बनारसी दास जी का ये उदाहरण, कोई बहुत तैराक आदमी है, वो छलांग लगा दी उसने और छलांग लगाई और उसके ऊपर एक जहाज आ गई बहुत बड़ी। अब जब भी उठना चाहे वो वहाँ पर धड़कता रहे। अब वो जहाज निकलने के बिना, तीव्र उदय निकलने के बिना वो अपना काम नहीं कर सकेगा जैसा चाहे, लेकिन वो अपना आजमाता रहे। बात ये है। तो कहते ठीक उसी प्रकार ये शुभ भाव के काल में वो शुद्ध भाव का प्रयास करता रहे। ध्यान रखना, शुभ भाव और कुछ नहीं है, शुद्ध भाव के प्रयास को ही शुभ भाव कहते हैं। और दो ही काम होते हैं, या तो शुद्ध भाव करो और नहीं हो रहा है तो शुद्ध भाव करने का प्रयास करो, और प्रयास को ही शुभ भाव कहते हैं। ये प्रयास ही चल रहा है, शुद्ध भाव के प्रयास को शुभ भाव कहते हैं। मैं जयसेन स्वामी को पूरा करता हूँ, पुण्य पाप अधिकार का समापन। देखो क्या कहते हैं, पवित्रता का कारण होने से पवित्र है, तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में, अभी मुद्दे पर आ रहे हैं ये स्याद्वाद। देखिए उनका स्याद्वाद, अभी तथापि कहकर कहेंगे। देखे तथापि कहकर क्या कहेंगे? अरे पुण्य पाप अधिकार को पाप अधिकार क्यों कह रहे हैं, उसका प्रश्न था। देखो, तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलंबन होने से, एक पराधीनता होने से स्वतंत्रता नष्ट होती है, यह एक कारण है। परालंबता एक कारण। दूसरा, निर्विकल्प समाधि वाले व्यवहार विकल्प के आलंबन से आत्मा स्वरूप से पतित होता है, यह दूसरा कारण है। इस प्रकार निश्चय की अपेक्षा पाप है, अथवा सम्यक्त्वादि के विपक्ष रूप मिथ्यात्वादि का व्याख्यान किया। अतः यह पाप अधिकार है। पूरे जोर से फिर बात करते हैं क्या गजब है। प्रारंभ करते हैं, अब पुण्य पाप अधिकार लिखते हैं और कह रहे समापन में आपने ऐसा बोल दिया, और शुरुआत में, अरे शुरुआत और समापन के बीच में कितने हेतु दिए। हमें लगा अभी तो जहर उतरा होगा, और पहले ही ऐसा कहते तो तू थोड़ी सुनता। अपेक्षाएं समझिए। देखिए अभी इस टीका को मैं पढ़ता हूँ, 12वीं गाथा की टीका को देखते हैं। पहले मैं गाथार्थ भी इसका पढ़ ही लेता हूँ। जो शुद्ध नय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। आगे बढ़ता हूं मैं। ये जो पूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्रवान लिखा है ना, इन्होंने पूर्ण शब्द लिखा, पूर्ण, मूल में गाथा का तो नहीं है ये, उनको टीका का 16 ताव वाला उनके ज्ञान में है, उसी को शुद्ध कहा जाएगा। इस आशय से यहाँ पर गाथार्थ में भी इन्होंने पूर्ण लिखा है। हो गए, उन्हें तो शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके,
इसमें दो अर्थ खुल रहे हैं। पूर्ण को नहीं प्राप्त हुए मतलब या तो अपूर्ण और या तो अभी चालू ही नहीं किया, जिन्होंने दोनों गर्भित कर दिए, नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित है। हालांकि यहाँ पर साधक बोल दिया है, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। इन्होंने भी साधक क्यों बोल दिया ऐसा? गाथा में तो नहीं है। इन्होंने भी इसीलिए बोला क्योंकि टीका में मध्यम भाव ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, इससे उन्होंने इसको साधक बोला। अभी देखिए टीका, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। फिर से क्या कहा? अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्चमान पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान, क्या कहा मैंने? इन 23 कैरेट तक के सोने को अशुद्ध सोना बोला जा रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, मैं विशेष बात करूँगा, थोड़ा समझिए, अंतिम 2-3 मिनट बचे। जब अशुद्ध कह रहे तो हमने अर्थ कहाँ से निकाल दिया साधक अवस्था फिर भाई साहब? क्योंकि अशुद्ध का तो अर्थ मिथ्या तो होता ही है, तो सब जानते हैं। देखो भैया, पूर्ण अशुद्धता का मतलब तो मिथ्या तो होता ही है, तो सब जानते हैं लेकिन अशुद्धता का मतलब मिथ्या तो होता है, ऐसा तो सबको नहीं जानना चाहिए। तुमने क्यों जाना? कैसे ऐसे कैसे माने? अरे जैसे साधक अवस्था को शुद्ध बोल दिया जाता है, वैसे ही साधक अवस्था को अशुद्ध भी बोल दिया जाता है, क्योंकि उनमें दोनों बातें पाई जाती है। कभी कहाँ से देखा, कभी कहीं से देखा। और फिर से एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया गया है, शायद जिनेंद्र वर्णी जी ने उठाया है कि परम भाव प्रकाशक नए चक्र में डॉक्टर साहब ने उठाई, ये देखना पड़ेगा। प्रश्न ये उठाया है भाई साहब कि क्या एक देश शुद्ध निश्चय के समान एक देश अशुद्ध निश्चय भी संभव है? फिर से पांचवा ने कौन सा कहा था? अशुद्ध निश्चय नहीं। छठवां ने कौन सा कहा? एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। जैसे एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा, क्या वैसे एक देश अशुद्ध निश्चय ने भी संभव है? अरे संभव क्या है? उसी के रखाने में, उसी के बगल में तो बैठा है। वो एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा तो एक देश अशुद्ध निश्चय ने तो हो गया, लेकिन तो फिर इसको अलग सा स्थान क्यों नहीं है? आवश्यकता नहीं जब एक देश शुद्ध कहा तो। दूसरी बात, तीसरी बात, हम चंद्रमा आज कौन सा क्या तिथि चल रही है भैया आज? हाँ, तिथि क्या है आज? पंचमी चल रही है क्या? पंचमी तो आज पूनम है, ठीक है। कल क्या होगा? एकम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परसों क्या होगी? दूज होगी। मैं एक प्रश्न के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे भी पूछते तो थोड़ी ना मैं बता पाता, ये कोई ऐसी बात नहीं है। फिर क्या कहते? तीज है। हम जितने भी उत्तर दे रहे हैं, हम उजाले की तरफ दे रहे हैं, जितनी कलाएं विकसित है वहां से दे रहे हैं। सब जितना शुद्ध बचा हुआ अशुद्ध भी तो है, हाँ है ना? लेकिन वहां से थोड़ी ना कोई बात करता है, क्योंकि जिससे हमारा कोई काम निकलता है। ध्यान रहे मैं इतना क्यों कह रहा हूं। 23वें कैरेट तक के सोने को यहाँ पर अशुद्ध संज्ञा दी है, लेकिन यहाँ पर 23वें तक के भाव को अपरम भाव जरूर कह रहे हैं, लेकिन अपरम भाव का तात्पर्य सर्वथा मिथ्यात्व ही लेना ऐसा नहीं, बल्कि ज्यादा तो फलित यही दिख रहा है, क्योंकि मध्यम अवस्था कह रहे हुए और थोड़ी शुद्धता हुई ना देखिए, प्रथम भी जो बोला उन्होंने, प्रथम द्वितीय आदि पाकों की, तो वो प्रथम भी कहा तो वो भी पाक कहा, पाक, बल्कि इसमें तो मिथ्यात्व की बात ही नहीं है भाई साहब। देखिए फिर से, उन्हें मध्यम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्चमान पकाए जाते हुए अशुद्ध स्वर्ण के समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव, क्या शब्द का प्रयोग किया इन्होंने? दो शब्द बोल रहे हैं, एक अनुत्कृष्ट भी बोल रहे हैं और मध्यम भाव भी बोल रहे हैं। मध्यम कहकर
साफ साफ साधक अवस्था की तरफ इनका संकेत झलक रहा है। पहला अर्थ मैंने कल जो कर रहा था और आज सुबह पूरा किया, उसमें मैंने ये कहा मिथ्या दृष्टि को उपदेश देने लायक है। कौन मिथ्या दृष्टि? भद्र मिथ्या दृष्टि को ही तो कहा जाएगा। लेकिन मैं ध्यान रखना, मेरा अर्थ मंदिर में आना चाहिए, सुखी होने का उपाय ढूंढना चाहिए, बाहर में सुख नहीं है, ये ठेठ पहले जीव को बताया जाएगा। लेकिन जिसने अर्जित किया है सम्यक्त्व और सविकल्प अवस्था में, वो तो सब जानता है इस बात को। उसको तो ये कहेंगे अभी इसको छोड़ो, अभी तो तुम ऊपर बढ़ो, आत्म स्वभाव की प्राप्ति करो। लेकिन यहाँ पर आज ये बोल रहे हैं सविकल्प अवस्था में आने के बाद भी व्यवहार को उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो शुभोपयोग में आया है अभी शुद्धोपयोग में नहीं टिक पा रहा है, उसी को तो बताया जाएगा। भैया सुनिए, अभी 5 समितियाँ हुआ करती है। जब आया था ये आदमी, ये जीव जब आया था दीक्षा लेने के लिए, तब जरूरी नहीं है कि उसको सब बोला होगा, ठीक है, मैं एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ। बहुत वैराग्य से कोई आया, उसने मुनि दीक्षा ले ली, शुद्धोपयोग में चला गया, अभी शुभोपयोग में बाहर आ गया। अभी बाहर आने के लिए अभी उसको संविधान आज चाहिए, अभी तक नहीं चाहिए था उसको, तो उसको कहेंगे अभी शुभोपयोग में आ गए हैं, अभी हम तुमको व्यवहार को उपदेश देते हैं। अभी तुम्हें पैर रखना है तो कह रहे समिति को समझो, पहले ईर्या समिति से चलना। तुम्हें भूख लगी है, समझो तुम्हें ऐशना समिति। तुम्हें बोलना है, उपदेश देना है, समझो तुम भाषा समिति। तुम्हें जाना है निहार के लिए, समझो तुम पीछे का मंडल उठाना रखना है, समझो तुम आदान निक्षेपण भी और प्रतिस्थापन। जिसको कुछ करना ही नहीं है उसको क्यों बताते इतना सब? जिसको आंखें खुली है उसको बताया जाएगा। सुनिए, बाहुबली को भी 1 साल के लिए वो बाहर नहीं आए तो कोई उनको ये नहीं पूछने वाला है कि 4 महीना हो गया और आपने केस लॉच नहीं किया साहब, ये थोड़ी ठीक है। आप जानते हैं ना, 4 महीने से ऊपर केस लॉच बिल्कुल नहीं चलता। 2 महीने के पहले नहीं चलेगा, उससे ब्रह्मचर्य मिटता है। 4 महीने के बाद नहीं चलेगा, उससे अहिंसा धर्म मिटता है। फिर से 2 महीने के पहले यदि कोई केस लॉच करता है, क्यों केस लॉच के तुमने इतने जल्दी? अभी तो किया था तुमने। नहीं साहब, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगना मतलब ब्रह्मचर्य का घात है ये। और 4 महीने हो गए और फिर भी नहीं कर रहा है कोई केस लोच। मूलाचार में सब विधि विधान है, तो उसको कहा जुए पड़ जाएंगे, जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उसकी भी मर्यादा कही है, पैमाना का है प्राकृतिक वातावरण में जीने वाले के लिए। तो 4 महीने के बाद उसको नहीं रखना चाहिए, फिर अहिंसा महाव्रत चला जाएगा। मुनिपना तो कैसे भी चला जाएगा। लेकिन बाहुबली मुनिराज को जो शुभोपयोग में आए ही नहीं है, सॉरी शुभोपयोग में तो आ रहे हैं, लेकिन उनको वैसा लोक व्यवहार कुछ करना ही नहीं है, उनको चलना ही नहीं है, तो उनको क्यों बताया जाता? कुछ उनको खाना ही नहीं है, उनको क्यों बताया जाता? उपदेश ही नहीं देना है। वे तो खड़े रहे तो भले ही खड़े रहे। अनुत्कृष्ट शब्द कहकर उत्कृष्ट नहीं, इतनी ही बात आ रही है, जिसमें साधक अवस्था भी समाहित हो गई, सविकल्प अवस्था समाहित हो गई, साधक की सविकल्प अवस्था, और मिथ्यात्व अवस्था भी ले सकेंगे अनुत्कृष्ट में। मध्यम भाव कहकर हालांकि फिर साधक की तरफ झुक रही है, लेकिन मिथ्यात्व को भी व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, समझिए। हरे नहीं तो मिथ्या दृष्टि को तो व्यवहार निश्चय का उपदेश देना नहीं है, व्यवहार कभी नहीं देंगे तो फिर उपदेश का पात्र ही नहीं होगा फिर मिथ्यात्व। और उपदेश का पात्र तो पहले तो मिथ्यात्व होता है, मध्यम भाव है, उनका अनुभव नहीं होता। इसलिए शुद्ध द्रव्यों को कहने वाला होने से जिसने अचलित अखंड एक भाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध नहीं ही सबसे ऊपर की एक प्रवर्तनिका स्वर्ण वर्ण समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जानने में आता हुआ मतलब उस समय में कोई शुद्धने का उपदेश दे ये जरूरी नहीं, वे स्वयं ही ये समझे अभी मुझे शुद्धने का आश्रय करके, शुद्धने का आश्रय करना मतलब स्वयं को ध्रुव मानना जरूरी है, और वे चले जाए तो उन्होंने शुद्धने का आश्रय कर लिया। जो परम भाव में स्थित है उनको शुद्धने जरूरी है। और ताव बोल रहे हैं अंतिम ताव को प्राप्त स्वर्ण की भांति। यहाँ तक, यहाँ 15 ताव तक के सोने की बात यहाँ नहीं है। फिर 15 ताव तक की अशुद्ध आत्मा बोला जा रहा है, और अशुद्ध आत्मा को परम भाव में अपरम भाव में स्थित होने से उनको व्यवहार प्रयोजनवान है। इसकी चर्चा कल करेंगे।
जयचंद जी का भावार्थ तो और भी गजब का है, देखेंगे। ओम नमः।